अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 10 के टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस को स्टडी करेंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम इसकी सिंपल डिफाइन करेंगे कि जब किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी जब किसी गैस को हीट दी जाती है, हीट देने पर गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि वॉल्यूम तब तक बढ़ेगा जब तक गैस का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। इसको बेटा हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। अब इसी बात को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा कि जब गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी वो तेजी के साथ मोशन में आएंगे, और जब वो तेजी के साथ मोशन में आएंगे तो वो कोलाइड करते हैं विद वॉल ऑफ कंटेनर। तो वो जिस कंटेनर में क्लोज होंगे उस कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करेंगे, उसके साथ टकराएंगे। अब इसको सिंपल एग्जांपल से हम बेटा यहां देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है और उस कंटेनर में ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रैंडम मोशन में है। लेकिन जैसे ही बेटा कंटेनर में गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये तेजी के साथ बेटा मोशन में आएंगे। जब ये तेजी के साथ मोशन में आएंगे तो ये एक दूसरे के साथ भी टकराएंगे और ये जो कंटेनर की वॉल है इस वॉल के साथ भी टकराएंगे। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। अब इसी बात को बेटा हम एक्सप्लेन करेंगे नॉन फ्लेक्सिबल और फ्लेक्सिबल कंटेनर के डिफरेंस से। ऐसे कंटेनर बेटा जिसमें जब गैस को हीट मिलती है, हीट मिलने पर मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड होते हैं तो वहां पर गैस का वॉल्यूम सेम रहे और प्रेशर इंक्रीज हो, इस तरह के कंटेनर को नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर कहते हैं। जैसा कि बेटा हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि जब यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं वॉल ऑफ कंटेनर के साथ तो यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वॉल ऑफ कंटेनर पर। तो इस तरह के कंटेनर को नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर कहते हैं जहाँ पर वॉल्यूम सेम रहे और प्रेशर इंक्रीज हो। अब इसी तरह से फ्लेक्सिबल कंटेनर की हम बात करें तो फ्लेक्सिबल कंटेनर ऐसे कंटेनर को कहते हैं जिसमें गैस को हीट मिलने पर वॉल्यूम इंक्रीज हो और प्रेशर सेम रहे। वॉल्यूम कैन एक्सपेंड अलाउइंग प्रेशर टू रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर वहां सेम रहे। अब ये जो फ्लेक्सिबल कंटेनर है जिसमें वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है, इसी बिहेवियर को साइंटिस्ट चार्ल्स ने एक्सप्लेन किया था चार्ल्स लॉ में। अब चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने पर अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो और प्रेशर कांस्टेंट रहे तो इस लॉ को चार्ल्स लॉ कहते हैं। और यही बात बेटा हमने फ्लेक्सिबल कंटेनर में स्टडी की कि फ्लेक्सिबल कंटेनर में जब गैस हीटअप होती है तो गैस के हीटअप होने पर वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और इसी बात को मैथमेटिकली बेटा आप इस तरह से राइट करेंगे, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर, के टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर के डिक्रीज होने पर वॉल्यूम डिक्रीज होगा और इस सारी सिचुएशन में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बेटा अब हम बताएंगे इंपॉर्टेंट रोल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है? तो इसके लिए बेटा पहली हमारे पास जो एग्जांपल है वो है हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून में हम थर्मल एक्सपेंशन को ऑब्जर्व करते हैं। अब स्क्रीन पर बेटा आपको ये दिखाया गया है कि एक बोतल के ऊपर हमने एक बैलून को लगाया हुआ है। बैलून इस वक्त खाली है और जो बोतल है उसमें कुछ ना कुछ एयर मॉलिक्यूल्स हैं या गैस है। अब उसी बोतल को जिसके ऊपर बैलून लगा हुआ है जब हम फ्लेम के ऊपर रखेंगे ये बोतल हीटअप होगी। बोतल के हीटअप होने पर इस बोतल में जो भी एयर है या गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो हीटअप होंगे। वो गैस के मॉलिक्यूल्स हीटअप होकर एक्सपेंड होंगे,
एक्सपेंड होकर बेटा वो जाएंगे बैलून में। जो बैलून होगा वो भी इन्फ्लाटेड हो जाएगा या फूल जाएगा। ये बेटा बेसिक एग्जांपल है जिसमें हम ये देखते हैं कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स हीट अप होते हैं तो वो एक्सपेंड होते हैं, उनकी एक्सपेंशन की वजह से वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ता है। अब अगर हम फ्लेम को ऑफ कर दें तो ये बैलून में जो एयर है ये कूल डाउन हो जाएगी। कूल डाउन होने पर सारी एयर जो होगी वो वापस नीचे बोतल में आ जाएगी और बैलून फिर से खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा और बैलून से हवा जो है वो बोतल में चली जाएगी। तो ये था बेटा थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। और यही एग्जांपल बेटा हम देखते हैं फ्लेक्सिबल कंटेनर में। फ्लेक्सिबल कंटेनर में भी यही होता है कि जब गैस को हीट मिलती है तो वहां पर फ्लेक्सिबल कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर सेम रहता है। और यही बात बेटा हमने बैलून में ऑब्जर्व की। दूसरी एग्जांपल बेटा इसमें है कार इंजन। अब कार इंजन में भी ऐसे ही होता है कि फ्यूल के बर्न होने पर वहां पर डिफरेंट हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। वो हॉट गैसेस फौरी तौर पर एक्सपेंड होंगी। एक्सपेंड होने पर वो गैसेस पिस्टन को पुश करती हैं। पिस्टन के पुश होने पर वो गाड़ी या व्हीकल जो है मोशन में आती है। नेक्स्ट बेटा इसकी एग्जांपल है वेदर पैटर्न्स। जब हवा गर्म होती है, हवा गर्म होने पर एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होने पर बेटा जो हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है क्योंकि हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है। तो जब हॉट एयर ऊपर की तरफ जाती है उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आता है, उसकी वजह से विंड्स क्रिएट होती हैं और वेदर में भी चेंज आता है। ये था बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस इन डेली लाइफ। इसी तरह से बेटा अगर हम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस को कंट्रोल ना कर पाएं, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस अनकंट्रोल्ड हो जाए तो उसकी वजह से नुकसानात भी हो सकते हैं। कि जैसे अगर एक सिलेंडर में गैस को फिल किया हुआ है और उसको आप हीट देते जा रहे हैं, एक्सेसिव हीट देने पर वो गैस का सिलेंडर फट सकता है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।